भक्ति योग हमें समर्पण की गूढ़ रहस्यों के बारे में समझाता है कि आखिर समर्पण क्या है, कैसे समर्पित हुआ जाता है। और इस चीज़ को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड में जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के समर्पण भाव को दर्शाया है, वो भक्ति योग का सबसे मूल सिद्धांत है। तो उसमें जब हनुमान जी को पकड़ के लेके आया जाता है, जब मेघनाथ पकड़ के लाते हैं रावण के सामने, तो वो दो पंक्तियाँ कहते हैं। उन दो पंक्तियों से हम उनके समर्पण भाव को समझते हैं और उनका विश्लेषण करके अपने अंदर उसे चरितार्थ करने का कोशिश किया जाएगा। तो क्या है वो दो पंक्ति? खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कभी कपि स्वभाव ते तोरहूँ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहूँ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेऊ तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। वो राक्षसों के समूह को कहते हैं, संबोधन करके वहाँ रावण बैठा था। तो हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमारक पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तो जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। अब ये दो पंक्ति में वो राक्षसों को एक संदेश दे रहे थे कि मैं भी कर्म कर रहा हूँ और एक तुम भी कर्म कर रहे हो। तो मेरे कर्म में और तुम्हारे कर्म में अंतर क्या है? तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, और तुम सोच रहे हो कि नहीं, मैं ही हूँ जो करने वाला हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ जो रहस्य है कि होना और करना, जो प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की जो लीला है, प्रभु जो रचते हैं इस सृष्टि को, उसमें जो हो रहा है वो प्रभु करा रहे हैं। तो ये ज्ञान है, और मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, ये अज्ञान है। तो यही हनुमान जी बता रहे हैं कि मुझे भूख लगी थी, मैं प्रभु का कार्य करने आया था, तो मैं खाने के लिए चला गया, और वानर स्वभाव के अनुसार वृक्षों को तोड़ना ये मेरा स्वभाव है, वो मैं कर रहा था। और वो स्वभाव में लोगों ने देखा, तो मतलब राक्षसों ने देखा, तो मुझ पे उन्होंने वार किया। तो जिन्होंने मुझ पे वार किया, मैंने उस पे वार किया, और आपके पुत्र ने मुझे बांध के लिए यहाँ पे ले आया, और बांध इसका भी मुझे लाज नहीं है कि मैं बंधा गया हूँ। क्यों नहीं लाज है? यहाँ दो चीज़ है। एक, जब वो मार रहे थे तो भी वो उस चीज़ के फिक्र में नहीं थे,
और एक जब वो खुद तीर भी लग गया उनको, वो बंधा के भी लेके आ गए राज दरबार में, तभी भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तो दो भाव हमें हनुमान जी का यहाँ दिखता है। एक भाव ये कि ना वो जीत में उतने ज़्यादा खुश हैं, ना हार में उतने ज़्यादा दुखी हैं। दूसरा कि वो सहज रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ। तो वो एकदम कोई अंतर्द्वंद में नहीं है, कोई द्वंद में नहीं है, वो इन सब से निकले हुए हैं। और राक्षसों को ये लग रहा है कि वही सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, तो वे द्वंद में हैं। सब चीज़ होने के बावजूद भी वो उन्हें तृष्णा घेरे हुई है, मोह ने घेर रखा है। तो ये दो पंक्तियों में इन चीज़ों को उन्होंने बतला दिया है। अब हम इनका संदर्भ जो है हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या है उसको समझते हैं। तो हनुमान की तरह होने का मतलब है कि ईश्वर के प्रति समर्पण होना। तो ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे हो? तो नित्य उनके प्रति प्रेम करके हम अपना समर्पण भाव को बढ़ा सकते हैं। और प्रेम कैसे बढ़ता है? वो ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ प्रेम तो वो प्रेम हर दिन वैसा ही रहेगा। वो गहरा होना चाहिए, इतना गहरा कि उनके बिना आपको कुछ दूसरा ना दिखे, तो आपके जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। अब क्या होता है, जैसा शास्त्रों में, जैसा हर जगह लिखा है, जो हमारे वेद में लिखा है, उपनिषदों में, शास्त्रों में जो लिखा है महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, उन्होंने लिखा है कि हम अपने कार्य के कारण, हम अपने जो ये अज्ञान जो हमारे अंदर जनित था कि हम ये शरीर हैं और शरीर के द्वारा हम कर्म जो करते हैं, वो कर्म करने के कारण हमें सब चीज़ हो रहा है। इस अज्ञान के कारण हम मल्टीपल जीवन चक्र में फंसे हुए हैं। और इस जीवन चक्र में अभी जिस स्वरूप में है हम, वो हमारे प्रीवियस कर्मास के कारण है कि हमने जैसा अपना कर्म किया तो वैसा कर्म के कारण हम अभी इस स्वरूप में दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम ये शरीर हैं ही नहीं, हम तो वो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म का अंश हैं जो कि आत्मा है। और हमारा वास्तविक जगह जो है परमात्मा के पास है। तो जब तक आत्मा परमात्मा के वास में चली नहीं जाती है, तब तक उसे संतुष्टि नहीं है, तब तक उसे शांति नहीं है, तब तक उसे निर्वाण नहीं है, तब तक उसे मोक्ष नहीं है, जो हम लोग शास्त्रों के अनुसार समझते हैं निर्वाण और मोक्ष। तो वो कुछ नहीं। तो हम इस शरीर को जब तक ले समझते रहेंगे, इस भान में रहेंगे कि हम कर रहे हैं, हमें ऐसा काम मैंने किया, ऐसा तो ऐसा हुआ, इस चीज़ के अज्ञान में जब तक हम जनित रहेंगे तब तक हम दुख के घेरों से नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर भी उसका दिया हुआ है और हम अपने कर्मों के कारण ऐसा शरीर पाए हैं और ऐसी परिस्थिति पाए हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर है और हम उसको भज सकते हैं उससे प्रेम करके। तो उससे प्रेम करने का उपाय क्या है? उसका स्मरण, उसका जप, उसका तप, उसका ध्यान, उसकी पूजा, उसका कीर्तन, ये तमाम विद्याओं से हम उसके नज़दीक जा सकते हैं कि ऑलमाइटी मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही करता धरता हो। अब मुझे ये समझ में आ गया, ठीक है मेरी परिस्थिति पुराने कर्मों के कारण है,
लेकिन अब मैं इस रहस्य को जान गया कि तुम ही हो सब करता धरता, तो अब मैं सिर्फ तुम्हारे में अवस्थित होने का कोशिश करूँगा। ये समर्पण भाव है। तो उस समय जो भी होगा हमारे साथ, हम समझेंगे कि ईश्वर करा रहे हैं और हमारी सहमति होगी उसमें। ईश्वर धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा समझा, अपने पास बुलाने के लिए ऐसी परिस्थिति दी है। धन्यवाद है आपका। और हम अपने अंदर से ये भाव उसके लिए, मतलब शुक्राना भाव जो है, जो ग्रेटिट्यूड वाला भाव जो है, वो लाने का कोशिश करेंगे। वही सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, जब हमारे अंदर हर चीज़ के लिए थैंक्स गिविंग निकलने लगे, वेदर इट इज़ बैड और गुड फॉर आवर बॉडी। बट हम अगर इस भाव में हैं कि हम हमेशा थैंक्स बोल रहे हैं प्रभु को, क्योंकि हमने इस रहस्य को समझ लिया है कि रहस्य क्या है, और हमारे मुख पे मुस्कान छाई हुई है, तो हम समर्पित हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में ये देखते भी हैं कि कितने लोग बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी परेशानी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशानी का सबब उनका मैं का भाव है। और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी विनम्रता है कि वे बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें हर चीज़ नहीं होते हुए भी उनकी प्रसन्नता अकल्पनीय है। तो हम भी उस सच्चिदानंद स्वरूप के अंश हैं, और उस अंश को अपने अंदर प्रकाशित कर लेना बस हमारा मूल कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पालन करने के लिए हम अपने समर्पण भाव को दिन प्रतिदिन नित्य प्रेम से बढ़ाना है। तो प्रेम कैसा करना है? प्रेम सिर्फ उससे करना है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने सारे जीव जंतु को बनाया है, उसके प्रेम में ऐसा लग जाना है। तो प्रेम की विद्या, प्रेम की गहराई को समझना है कि आखिर ये प्रेम है क्या। प्रेम तो ऐसा है कि वो सब में है, वो हर जीव जंतु वनस्पति जितने भी चीज़ हमें दिख रहे हैं वो सब में मौजूद है। अगर मैंने उससे प्रेम कर लिया तो फिर घृणा किससे? घृणा के लायक रहा कौन? फिर मेरा समर्पण ऐसा है कि प्रभु तुम ही हो हर जगह, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। अब तुम्हारे प्रेम की नगरी में मैं घुस गया, अब कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। कितने दिन से बिछड़ा हूँ, कितने दिन से दूर हूँ, बस उस प्रेम में आलिंगन कर लो। और ये समर्पित हो के आपको जैसी भी परिस्थिति परमात्मा ने दी है, किसी को मजदूरी दी है, किसी को कोई सर्विस दिया है, किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को खिलाड़ी बनाया है, बहुत सारे विधान है, किसी को राजनेता बनाया है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि नहीं, सारे समाज को प्रभु ने बनाया है और सुंदर बनाया है, और हम एक दूसरे को मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। हर जगह हमसे जितना मदद हो पाए आध्यात्मिक रूप से हम एक दूसरे को मदद कर दें, और दोनों सांसारिक और आध्यात्मिक निर्वहन अपना भली भांति कर पाएँ। तो अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक अभिरुचि जगी हुई है तो हम सांसारिक रूप से कोई भी हमारे ऊपर कष्ट या कोई भी स्टकनेस अगर हमारे ऊपर आता है जिसमें हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस आध्यात्मिक शक्ति से हम अपने आप को उससे दूर कर सकते हैं। तो वो आध्यात्मिक शक्ति समर्पण भाव से आता है, और वो हर दिन की क्रिया है, वो एक दिन नहीं। जब तक हम हैं तब तक हमें आध्यात्मिक निरंतरता में रहना है, और हर दिन अपने निरंतरता को, उस प्रेम के भाव को ईश्वर के प्रति बढ़ाना है। यही सब तमाम संतों ने, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो। एक इंस्टेंस है रामकृष्ण परमहंस का कि वो जब भी भगवान का नाम सुनते थे तो उसके बाद बेहोश हो जाते थे।
भगवान का नाम सुन के। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेम की गहराई इतनी थी ईश्वर के प्रति कि वो गहरे रूप से उस प्रेम में चले जाते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे। बेहोश लोगों को लगता था कि ये बेहोश हो गए हैं, जबकि वो इस स्टेट को ट्रांस बोलते थे कि वो ट्रांस स्टेट में है। तो उतना गहन प्रेम तक जो आदमी पहुंचेगा वो उस परम रस का आनंद ले पाएगा। उस रस के आगे कोई सा भी आनंद फीका है। आप तमाम दुनिया के जितने भी शौक हैं, जितने भी ये इच्छाएं हैं, तमाम इच्छाएं धूमिल हैं। सिर्फ ईश्वर के एक आलिंगन का ज़रूरत है। तो ईश्वर ने आपको आलिंगन कर रखा है, पर आप उसको आलिंगन नहीं समझ रहे हैं, उस आलिंगन को नहीं समझ रहे हैं जिसने आपको हमेशा के लिए रखा है। उस आलिंगन को जैसे ही समझ जाइएगा, आपका जीवन प्रसन्न हो जाएगा, जॉयस हो जाएगा, आपके जीवन में उल्लास आ जाएगा, उत्सव आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन एक उत्सव है और उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ आते हैं। तो उत्सव कैसे है कि ईश्वर हमारे अंदर हैं और ईश्वर हमारे लिए सारा विधान कर रहा है, क्योंकि हम उसके प्रति समर्पित हैं। तो हम उसका उल्लास करेंगे ना कि वाह कितना बड़ा ये है, कि हम अब रिजॉयस करने की जगह हम मौन क्यों करें कि हमें ये दुख है, हमें ये इच्छा है, हम वो इच्छा है। कोई इच्छा नहीं है। प्रभु जो तुम करा रहे हो तुम्हारा धन्यवाद है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग है। इसी ढर्रे को पकड़ के हम अपने जीवन में समर्पित होने का निरंतर प्रयास करते रहें और उस परमात्मा के परम आनंद में डुबकी लगा लें, जिसके लिए उसने ये पूरी संपूर्ण सृष्टि बनाई है कि सारे जीव जंतु जितने भी लोग हैं सब आनंदित हो जाएं। जहाँ उसने प्रचुर मात्रा में सब चीज़ रखा है। तो प्रचुर मात्रा में क्या रखा है? प्रचुर मात्रा में वही प्रेम रखा है। उस प्रेम का आलिंगन, प्रेम रस हमें चख लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंगंगन्वन्ते वायुपुत्राय पंचमुखनुते नमः। ओम हंगंगन्वन्ते वायुपुत्राय पंचमुखनुते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।